नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 8 में अभ्यर्थियों पढ़ रहा है उनका अभ्यर्थियों 26 मार्च का अभ्यर्थियों 26 तारीख का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। यही पेपर अभ्यर्थियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर होने वाला है अभ्यर्थियों। यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। बस क्लास को आप ध्यान से जरूर देखना अभ्यर्थियों। 80+ मार्क्स अभ्यर्थियों आपके 80+ % अभ्यर्थियों आपके यहाँ से नंबर आने वाले हैं। तो याद रखना अभ्यर्थियों, क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर क्वेश्चन आपको बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है। तो अभ्यर्थियों जो 1 से 8 तक के जो प्रश्न है आपके अभ्यर्थियों, वो हर प्रश्न आपका 1 नंबर का आने वाला है। 1 नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। बस क्लास के एंड तक ज़रूर देख लेना। यही पेपर आपके एग्जाम में छपने वाला है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है अभ्यर्थियों कि वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल कब बने थे अभ्यर्थियों। ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अभ्यर्थियों 1773 में अभ्यर्थियों जो वॉरेन हेस्टिंग है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि दीकू से क्या आशय है। तो दीकू से क्या आशय अभ्यर्थियों, आदिवासी, दीपक, बाहरी व्यक्ति या अभ्यर्थियों आपके मुखिया। तो अभ्यर्थियों दीकू से जो आशय वो आपके अभ्यर्थियों ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि बाहरी व्यक्ति दीकू का अर्थ है। ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि मृदा संरक्षण हेतु उपयोग में ली जाने वाली विधियों में सम्मिलित है वो कौन से अभ्यर्थियों। वेदिका अभ्यर्थियों, वेदिका फॉर्म, रक्षक मेखलाएं, चट्टान बांध और उपरोक्त सभी। ऑप्शन दे आपका इसमें तीसरे नंबर के क्वेश्चन में अभ्यर्थियों ऑप्शन दे, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। ऑप्शन दे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत की जनसंख्या का औसतन घनत्व प्रति वर्ग कितना है अभ्यर्थियों, वो आपसे पूछा है। तो प्रति वर्ग कितना है अभ्यर्थियों, तो प्रति वर्ग अभ्यर्थियों ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 382 भारत का जो अभ्यर्थियों औसत घनत्व अभ्यर्थियों वो जनसंख्या घनत्व 382। ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लास को एंड तक देख लेना अभ्यर्थियों। यही प्रश्न अभ्यर्थियों, यही पेपर आपके अभ्यर्थियों जो एग्जाम है उसमें सेम टू सेम आने वाला है। बस क्लास को ध्यान से दुखना है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि आदिवासी समूह औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है अभ्यर्थियों। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है कि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है अभ्यर्थियों। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। जो 6ठा नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों उसमें आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अभ्यर्थियों कि बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजदूर नहीं किया जा सकता, यह सुनिश्चित किस अधिकार द्वारा किया गया है अभ्यर्थियों। ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि शोषण से मुक्ति का अधिकार। ऑप्शन बे आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष कब हुआ था अभ्यर्थियों। तो जोधपुर में उत्तराधिकार जो संघर्ष है वो अभ्यर्थियों ऑप्शन बे, यानी कि अभ्यर्थियों राम सिंह और भगत सिंह के मध्य हुआ था। ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है। 8वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। तो अभ्यर्थियों ऑप्शन बे, यानी कि पुष्कर झील जो अभ्यर्थियों आपके अजमेर में स्थित है, पुष्कर झील। ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर स्थित हो जाता है अभ्यर्थियों कि कौन सा भौगोलिक और प्राकृतिक पर्यटक स्थल है। तो पुष्कर अभ्यर्थियों एक प्राकृतिक पर्यटक स्थल है। ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों जो आपका 9वां नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों वहाँ से आपके जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है वो अभ्यर्थियों आपसे पूछे जाएंगे। खालिस्तान अभ्यर्थियों 4 क्वेश्चन अभ्यर्थियों इसमें पूछे जाने वाले हैं अभ्यर्थियों। आधा नंबर का आपका एक क्वेश्चन होने वाला है, याद रखना। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि उच्चवांश तुंगता और डाल मृदा के खालिस्तान को निर्धारित करते हैं अभ्यर्थियों। तो संचय आपका इसमें करेक्ट आंसर, यानी कि खालिस्तान में आपके संचय आ जाता है। दूसरा अभ्यर्थियों कि जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के खालिस्तान कारण है अभ्यर्थियों।
तो प्राकृतिक कारण है बेहतु जनसंख्या, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के एक प्राकृतिक कारण है बेहतु, यानी कि ये बेहतु प्रकृति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी खालिस्तान का अधिकार मिला हुआ है। तो बेहतु अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार इनको मिला हुआ है। संस्कृति का जो सुरक्षा है बेहतु वो इनका अधिकार, आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान का जो जालोर है बेहतु वो सबसे कम साक्षरता वाला जिला माना गया है। ऑप्शन आपका इसमें जालोर करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है बेहतु आपका मिलान कीजिए बेहतु, मिलान से आपसे पूछा जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है बेहतु, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है बेहतु। 4 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाने वाले और 2 नंबर का ये क्वेश्चन रहने वाला है। दोनों 10वां क्वेश्चन है बेहतु 2 नंबर का रहने वाला है। हर क्वेश्चन आपका आधा नंबर का होने वाला है कि किस क्षेत्र में विशेष लोगों का आना जाना, तो वो कहलाता है बेहतु प्रवास, आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आदिवासियों को परंपरागत जमीन की बहाली वो बेहतु 1989 का अधिनियम के बेहतु बेहतु 1989 यानी कि सी के द्वारा इसका मिलान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि वंशपति की जो वृद्धि है वो निर्भर करती है। तो वंशपति की जो वृद्धि है वह बेहतु तापमान और आर्द्रता, ये बेहतु आपके सी से मिलान किया जाएगा। और भारत सरकार की आदिम जनजाति सूची में शामिल है वो आपके बेहतु ये बी नंबर यानी कि सहरिया जनजाति बेहतु जो आदिम जनजाति सूची में शामिल है वो आपकी सहरिया जनजाति हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका जो मैटर था बेहतु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बेहतु, याद रखना, दोबारा देख लेना, यही आपका जो पेपर में वो क्वेश्चन छपने वाले। तो बेहतु अगले क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं बेहतु, जो 11वां नंबर का क्वेश्चन है बेहतु वो आपसे सत्य और असत्य, सत्य और असत्य से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों को जांच कर सत्य और असत्य में से उपरोक्त पर सही का चिन्ह लगाना बेहतु, आपको सही का चिन्ह आपको अंकित करना है। तो पहला क्वेश्चन है बेहतु क्या पूछ रहा है, ये भी बेहतु 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक कच्ची सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। ये बेहतु आपका इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है, गलत ऑप्शन है बेहतु, गलत आपका इसमें यानी कि सही, सही आपका इसमें हो जाता है बेहतु, सही है बेहतु। और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछना है कि ग्रामीण गौरव पथ योजना का निर्माण ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ता है बेहतु, ये भी इसमें बेहतु सही ऑप्शन यानी कि सही हो जाता है, सही पर आपको इसमें टिक लगाना है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछना है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना बेहतु, ये ऑप्शन आपका इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है, यानी कि गलत पर आपको टिक करके आना है। और चौथा क्वेश्चन है बेहतु आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत में जन सुविधाओं की आपूर्ति एवं वितरण में काफ़ी समानता दिखाई देती है बेहतु, ये भी इसमें आपको गलत टिक करके आना है। तो याद रखना बेहतु इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट पेपर है, दोबारा देख लेना, एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में सेम आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है, यही पेपर अब बेहतु आने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो भी विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है 8वीं कक्षा का जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, हर एग्ज़ाम को आपको यहाँ पर पेपर दिया जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बेहतु अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।